हमारे वैदिक शास्त्रों और पुराणों में नारी को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। नारी को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। कहते हैं कि नारी का जो सम्मान नहीं करता उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों में कुछ नारियों के नाम बताए गए हैं जिनका नाम लेने मात्र से सभी पापों का दमन होता है। आइए जानते हैं कि वे कौन सी 5 नारियां हैं जो पापों का करती हैं नाश। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक बार उन्होंने एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखा। वो अहिल्या के रूप से इतना मोहित हो गए कि हर रोज वो अहिल्या के घर के पास आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चलने लगा। इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा करने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि स्नान करने चले जाते थे और कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद पूजा करके वापस लौटते थे। इस बीच इंद्र ने ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। इंद्र की कामेक्षा उन पर इतनी हावी हो गई कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बना दिया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुबह हो गई हो। यह देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश करने के बाद अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट और मीठी बातों को सुनकर अहिल्या अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल गई। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिसे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। और जब वह आकर अपनी कुटिया में आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक पर पुरुष की बाहों में पाया। ये देखते ही वो क्रोधित हो गए और अपनी पति और अपनी पत्नी को श्राप दे दिया। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। इस कारण देवी अहिल्या को एक सतीत्व का प्रतीक माना जाता है। दूसरी है तारा, किष्किंधा की महारानी और बाली की पत्नी। इनको पंचकन्याओं में दूसरा स्थान प्राप्त है। कुछ ग्रंथों के अनुसार तारा बृहस्पति की पौत्री थी, जो कुछ के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकली मणियों से एक मणि तारा थी। तारा इतनी खूबसूरत थी कि देवता और असुर सभी उनसे विवाह करना चाहते थे। मंदोदरी तीसरा नाम है असुर सम्राट रावण की पत्नी मंदोदरी का, जिसने रावण की हर बुरे कदम पर खेद प्रकट किया और उसे हर बुरा काम करने से रोका। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मंदोदरी को एक ऐसी स्त्री के रूप में दर्शाया गया जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चली। रामायण काल के बाद चौथा नाम आता है कुंती का। हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी और 3 ज्येष्ठ पांडवों की माता कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक ऐसा मंत्र दिया था जिसके अनुसार वह जिस भी देवता का ध्यान कर उस मंत्र का जाप करेंगी, वह देवता उन्हें पुत्र रत्न प्रदान करेगा। महाभारत की नायिका द्रौपदी भी पंचकन्याओं में से एक है। 5 पतियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व काफी मजबूत था। स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा था।